नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आज जिस मुद्दे को लेकर हम बातचीत करने जा रहे हैं, पहले उसके बारे में जानकारी दे देते हैं और बता दें कि जिस तरह से हरिद्वार में अर्धकुंभ होना है 2027 में और इसी को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इस बीच एक बयान भी सामने आता है। हरिद्वार के जो गंगा सभा अध्यक्ष हैं नितिन गौतम जी, उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बार जो अर्धकुंभ है उसमें गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन होना चाहिए और अगर लोग रहे भी तो वो काम करके 4 बजे के बाद निकल जाए। और इसी को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है कि क्या ये सही है, क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसको लेकर काफी लोगों से बातचीत की गई। स्थानीय लोगों से बातचीत में पता चला है कि लोग चाहते हैं कि ठीक है, क्योंकि ये जो पर्व है वो हिंदुओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए अगर इसमें गैर हिंदू आते हैं तो उनके लिए इसमें कोई ऐसा कोई खास फायदा नहीं होने जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर कोई दुकानदार है, किसी की रोजी रोटी है, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि 4 बजे तक वो वहां पर अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद जिस तरह से पूरी प्रक्रिया होती है, स्नान होता है, तो ये उन लोगों के लिए जरूरी नहीं होगा। तो लोगों में ज्यादातर सहमति हाँ पर ही बनी है। वही अगर हम बात करते हैं सीएम धामी की, तो उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ संजय यादव जी जुड़े हैं, लीडर है बीजेपी के। साथ ही मौलाना मोहम्मद सखी खान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। और इसके अलावा हमारे साथ आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से ये पूरा मुद्दा गहराता हुआ दिखाई दे रहा है, पहले तो रिएक्शंस ही सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक तरह से सहमति यहाँ पर उत्तराखंड के सीएम ने दे दी है कि धामी कह रहे हैं ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है और इसको लेकर आगे काम भी किया जा सकता है। हालांकि अभी हम देख रहे हैं माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लगातार जो श्रद्धालु पहुंचते हैं, वहीं कहा यह भी जाता है कि जिस तरह से महाकुंभ हुआ था उसमें इस तरह का कोई नियम नहीं था। तो तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में सबसे पहले रुख करूंगी मैं संजय यादव जी का। संजय जी, ये बताइए कि पहले तो ये जो बयान दिया गया है, इसको लेकर क्या कुछ जरूरत आन पड़ी थी? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि गैर हिंदुओं की एंट्री अब बैन करने का फैसला लिया जा सकता है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि क्या सोच विचार कर कर इस तरह का बयान दिया गया है और इसमें सीएम धामी की सहमति भी मिल रही है? जी नमस्ते। नमस्कार। एक ऐसा है कि ये ज़रूरी है कि गैर हिंदूवादी को प्रतिबंध लगनी चाहिए। देखिए क्या है कि हम लोग के इस साइड में भी छठ पूजा का समय जब पूजा होता है, तो जी। छठ पूजा का समय में भी गैर हिंदू है जो एंट्री लेते हैं और कई ऐसा घटना जो है घाट पर हो जाती है। जैसे कि छिनतैया होना, पॉकेटमारी होना, छेड़खानी होना। जब इस धर्म में आपका पूजा पाठ का अलाउ नहीं है, आप पूजा पाठ करने नहीं आते हैं, तो आपकी मनसा क्या होता है? ये घूमने का कोई पार्क नहीं है जहाँ आप घूमने के लिए आते हैं। हम लोग कहीं अपने लोकल स्तर पर भी इस तरह का बैंड लगाते हैं, तालाब पे नहीं आने देते हैं, क्योंकि हम्म। तालाब पे आने से इन लोगों का जो रूप होता है, वो घटना ज़्यादातर होता है कि महिलाओं के साथ छिनतैया हो जाना, कई लोगों का पर्स मारा जाता है, कई तरह का छेड़खानी देखने को मिलता है नहीं तो और संजय जब जी, वो आप ये कह रहे पकड़ाता हैं है। कि जो ये लोग होते हैं वो सिर्फ उसी खास धर्म से जुड़े हुए होते हैं? बस ये इनका मनसा देखिए हमारा है कि हम पूजा करने के स्तर से आए हैं कि हमको पूजा करना है। लेकिन इन हम्म। लोग को किस अथी से आना पड़ता है घाट पर, हम ये जानना चाहते हैं, क्या मनसा होता है इनका आना? ना ये हम्म। पूजा करते हैं, ना इनका हम्म। पर्व है, तो फिर ये स्थल पर क्यों आते जी। हैं? आप ठीक है। दुर्गा पूजा में हम्म। घूमते हैं, ठीक है, दीपावली में घूमते हैं, ठीक है, लेकिन ये सब पर्व में कि गंगा स्नान करेंगे, अर्घ देंगे, हम्म। ये जगह पर आने का आपको कोई उचित नहीं है। जी। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि क्योंकि इनकी आस्था से जुड़ा हुआ ये तीर्थ स्थल नहीं है, इसलिए इन लोगों के आने की जी, वजह क्या है? ठीक है, इसको लेकर हम जी। बातचीत करेंगे। आचार्य जी, सबसे पहले आपके विचार भी हम जानना चाहेंगे। ये जो नई बात सामने आ रही है, नमस्कार, तो क्या माना जाए कि आप इसको सहमति देते हैं कि हाँ, गैर हिंदुओं की जो एंट्री है वो बैन होनी चाहिए ऐसी जगहों पर? देखिए जीतू जी, जिस प्रकार से सनातन धर्म हिंदू धर्म का सर्वोत्कृष्ट उच्च पर्व है महाकुंभ। हम्म। हम्म। महाकुंभ के बारे में पुराणों में आता है, अश्वमेध शास्त्राणि वाजपेयी शतानि च लक्षम जी। प्रदक्षिणाम भूम्याम कुंभ स्नानम तत्फलम। अश्वमेध यज्ञ 1000 करने का जो फल है, 100 हम्म। वाजपेयी यज्ञ करने का जो फल है, 1 लाख पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करने का जो फल है, वह कुंभ स्नान के फल से प्राप्त हो जाता है। कुंभ स्नान
सभी संतों का, सनातन धर्मावलंबियों का एक तप का स्थान है, पूजा का स्थान है, भजन का स्थान है, यजन का स्थान है, स्नान का स्थान है। वहां पर पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है। वहां पर पवित्रता के साथ में समता, शांति, इंद्रिय निग्रह और उसके साथ ही सभी संत एक साथ मिलकर के धर्म चर्चा करते हैं तथा मंथन करते हैं, जिसके कारण समाज का उत्थान हो, देश का उत्थान हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। इसके लिए कुंभ होता है। और ऐसे कुंभ पर्व पर जो कि मूर्ति पूजक नहीं है, जिनका स्नान में विशेष करके आस्था नहीं है, संतों में आस्था नहीं है, ग्रंथों में आस्था नहीं है, उनके आने का क्या लॉजिक हो सकता है। और ये बिल्कुल हमारे जो गंगा इस आरती के अध्यक्ष गौतम जी ने जो एक आवाहन किया है, वो बहुत अच्छा आवाहन है और होना ही चाहिए। और केवल कुंभ में ही नहीं, अपितु जहां जहां भी आपने नवरात्रि में देखा होगा, गरबा है, डांडिया है, माघ मेला है, या जहां पर हिंदुओं के आस्था रूपी भगवान का जहां पर यजन पूजन किया जाता है, वहां पर इनके आने का क्या औचित्य है। दूसरी बात मैं कहूंगा, यदि आप ये वर्किंग के लिए कहते हैं कि ये काम करने के लिए आते हैं, तो काम तो आज सभी जगह कर ही रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमारी धार्मिक यात्राएं होती हैं, जब आपने श्रावण में देखा होगा कि जब भगवान शिव की कावड़ लेकर के कावड़ यात्रा में लोग जाते हैं, और उस समय यदि व्यक्ति उनके आस्था को खंडित करने के लिए, व्रत को खंडित करने के लिए यदि घृणित कार्य करता है, तो निश्चित ही ऐसी आवाज उठानी पड़ती है। इसके पहले भी अनेकानेक जगह कुंभ हुए हैं, पर्व हुए हैं, तब तक ऐसी आवाज नहीं उठती थी, क्योंकि इनके जो कार्य हैं वह सामने नहीं आए। लेकिन जब से आप अनम्यूट कर लीजिएगा आचार्य जी। मीडिया के ऊपर जब इनके कार्य दिखाई देने लगे, और नाना प्रकार से वो थूक करके रोटी बनाना, या फिर बाथरूम करके और जूस दे देना, तथा इस प्रकार के जब सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर ये सब इनके कृत्य सामने आने लगे, तो संतों को और धर्माचार्यों को विवश होना पड़ा इस आवाज को उठाने के लिए। आपके एक चैनल में इस तरह के जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो हिंदुओं की भावनाओं के खिलाफ है, उनके धर्म को ठेस पहुंचाने वाले हैं, और इस तरह के काफी वीडियोस वायरल भी हुए हैं। हमारे साथ मौलाना मोहम्मद सखी खान जी भी जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब, आपसे भी समझना चाहेंगे, ये जो फैसला, ये जो बात सामने आ रही है, आपको भी लगता है कि सही है? ठीक है कि 4 बजे तक अगर आप कामकाजी हैं और आप अगर चाहते हैं कि आप कुछ काम कर रहे हैं ऐसे स्थलों पर, तो आप काम कीजिए, 4 बजे के बाद उस स्थान को छोड़ दीजिए, क्योंकि गैर हिंदुओं का आना ना तो यहाँ पर उनकी आस्था से जुड़ा ये कोई पर्व है, और ऐसे में अगर किसी भी तरह की दुकान आप लगा रहे हैं तो 4 बजे तक का समय देने की बात कही गई है, उसके बाद आप इस स्थान को खाली कर दें। क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले इन दोनों साहिबान की बात का जवाब दे दूं। ये फैसला आज से कबल इलाहाबाद महाकुंभ में भी हुआ था, जिसकी यूपी सरकार ने आज तक मरने वालों की तादाद तक नहीं बतलाई, और जिन साहिबान को वहां से अलग किया गया था, मुस्लिम कम्युनिटी को, उन्हीं लोगों ने पनाह दी थी, उन्होंने खाने का अरेंज और इंतजाम किया था। ये तमाम दुनिया ने देखा था, आप सबके जहन में भी है, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो आचार्य जी और ये बीजेपी के जो नेता कह रहे हैं, देखिए मोहतरम, ये 2014 के बाद इस तरह की कट्टरता को बढ़ावा दिया गया, जो आप ही लोगों की सरकार में हिंदू मुस्लिम करके इतनी नफरतें फैला दी गई कि जिस नफरत की बुनियाद पर कोई किसी के यहाँ न जा सकता है और न ही किसी को मोहब्बत की निगाह से दे सकता है। आचार्य जी, जो ये आप थूक वाली बात कर रहे हैं, ये नहायत झूठी, घिनौनी और बेकार बातें हैं। इस तरह का कोई इंसान नहीं होता, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, साफ तो और ये जो सफाई वीडियोस वायरल हो रहे सभी हैं को मौलाना साहब, पसंद है। वो गलत है क्या? जो इतने सारे वीडियो सामने आते हैं और थूक जिहाद की बात जो की जाती है, वो गलत है? देखिए, ये सब इनमें भाजपा के लोगों में लब जिहाद, थूक जिहाद, फलां जिहाद, हालांकि ये सब खुद पर गौर नहीं करते हैं। आप इनकी अगर तो लब जिहाद बैकग्राउंड कुछ नहीं है। देखें,
अभी हमने एक प्रकरण सुनिए, उत्तर प्रदेश में भी देखा, छांगुर की गिरफ्तारी जहां पर हुई, उसे विदेशी फंडिंग मिलती थी। तो आप नहीं मानते धर्मांतरण हो रहा था, दे, लव जिहाद हो रहा था, दे, लड़कियों दे, को फंसाया जाता था, उनका देखिए धर्म परिवर्तन किया जाता था? देखिए, छांगुर के अलावा भी गैर मुस्लिम समुदाय में भी ऐसे लोग कई सारे हैं जिन्होंने इस तरह के व्यवहार किए हैं। मैं उसका नहीं, कोई किसको जनाबे वाला किसको धर्म मान परिवर्तन सम्मान नहीं कर। कराया? जो गैर सुनिए, मुस्लिम लोग हैं, धर्म उन्होंने कितने परिवर्तन लोगों को होते धर्म हैं। परिवर्तन करा? हाँ। देखिए देखिए जनाब, ये नेशनल टीवी है मोहतरमा, और आप तो बिल्कुल संजीदा और पढ़ी लिखी हैं। आप जानती हैं नॉन मुस्लिम में मुस्लिम लड़कियां भी कन्वर्ट होके गई हैं, और एक नहीं गई है, बहुत सारी गई हैं। तो उसे कौन से जिहाद का आप नाम देंगी, वो मुझे बता दीजिए। या ये संजय साहब जो बैठे हैं भाजपा के, वो कौन से जिहाद का नाम देंगे? ये सब बनाने, देखिए नहीं, लेकिन वहां पर फंडिंग नहीं इत्तेफाकी होती ना जो है ना, विदेशों से। वो विदेशों से हिंदुस्तान फंडिंग नहीं होती ना। की बाजुओं को हम्म कमजोर कर। नहीं नहीं नहीं, मौलाना साहब, आप जैसा बता रहे हैं कि बहुत सी ऐसी सुनिए, मुस्लिम लड़कियां हैं जो हिंदू भी बनी है, लेकिन वहां पर फंडिंग नहीं होती है, किस विदेशों से फंडिंग किसको नहीं आती वहां पर। देखिए हाँ। जी, किसको होती है विदेशियों से फंडिंग? आप छा छांगुर मामले जरा में वाजे खुलासा करके हुआ बता है, खुलासा हुआ है, जो सकती डिटेल्स है मिली किसको है, होती है? बैंक डिटेल्स मिली है, आपको विदेशों से पैसा आ रहा आप है, तो ये आप कैसे मना कर सकते हैं? जीतू ये आप जी, तो मैं जांच पर ही मौलाना सवाल उठा रहे हैं ना। आप देना आचार्य चाहता जी। हूँ। तो हम्म यहाँ आपकी छांगुर को आवाज नहीं आ रही है। विदेश से हाँ कौन सी मौलाना साहब, फंडिंग आई एक थी? बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आचार्य जी का रुख कर लेते हैं। आचार्य जी बोलिए जल्दी, क्या आप कहना कौन चाहते देखिए, सी फंड की बात कर रहे हैं? जिस प्रकार से मौलाना जी अभी बोल रहे खुला थे, अगर अगर अभी कल सुनिए की सुनिए सुनिए, अगर खुलासा अभी हुआ है तो उसके लिए सर जी, वो बिल्कुल सरकार देख रही है उसको। मौलाना जी उसके साथ एक मिनट सुनिए। आवाज आई, आवाज आई। हैं? हाँ आ रही है, बोलिए मौलाना जी बोलिए, एक 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 मिनट करके। मेरी बात बोलिए बोलिए आवाज आचार्य आई जी है देखिए, मेरी? जिस बोलिए। प्रकार हाँ कल का मौलाना ही जी आ एक रही है, आपकी प्रकरण आवाज आ जो रही है। चित्रकूट में एक जो कल ही जी धर्मांतरण बताइए। करने का प्रकरण सामने आया, और वहां पर धर्मांतरण एक घर में किया जाता था, तो घर में एक मस्जिद बना करके, और वहां पर भी विदेशी फंडिंग का मामला सामने आया है। ये जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि ये किसी प्रकार से षड्यंत्र किया जा रहा है बांटने का, अरे भाई आप बताइए, यदि इस प्रकार से डिजिटल मीडिया पर या फिर इतने बड़े बड़े नेटवर्क चैनल आप जो है पहले उन पहले पहले सुनिए, पहले सुनिए सब सुनिए 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 आ रही है, सुनिए, पहले सुन लीजिए मेरी बात को। बात सुनिए सुनिए यार, सुनिए ना। आप सुनिए। जवाब, आप सुनिए सुनिए, आप पहले बोलिए इनकी, बोलिए मौलाना साहब, जल्दी बोलिए। हाँ। इनको मेरी बात सुन लेनी चाहिए। सुन रहे एक हैं, तो सुन रहे हो लफ्ज आपकी बात, सही बोलिए। बोलिए। आप ये मुल्ले मुल्ले नहीं कीजिए। तहजीब बड़ी अच्छी चीज होती है, पढ़े लिखे आदमी है, अच्छी अच्छी जबान से बोलिए। मैं भी अच्छी बोली बोल रहा हूँ, मैंने आपसे कोई बदतहजीबी की बात नहीं की है। जो आदमी सही नहीं है उसके साथ सरकार अच्छा करे या बुरा वो सरकार जाने, गवर्नमेंट। अरे आप क्यों बोल रहे? देखिए ना, आप रहे, अगर आप पढ़े लिखे खानदानी आदमी है तो आपको लफ्जों का प्रयोग अपनी जनाब वाला कद के मुताबिक करना चाहिए। तो आप बता रहे हैं कि मैं कद का इतना छोटा इंसान हूँ ये कि बिल्कुल गलत मुझको है। वो लफ्ज अभी बोलना है जो मेरी जनाब वाला अमेज से भी गिरा हुआ है। ये नहीं कौन, नहीं ये नहीं, कौन सी देखिए बात? देखिए मौलाना ना, जी, लफ्ज आप सही, क्या देखिए कहना चाह रहे हैं? तहजीब घर से ठीक है सीख के ठीक आना है, चाहिए भाई, लफ्ज सही बोल। चलिए ठीक है मौलाना जी, आप अपनी बात देखिए बताइए। आप क्या कह रहे हैं कि देखिए जैसे डिजिटली क्या इस्तेमाल नहीं होता है, धर्मांतरण जो हो रहा है डिजिटली, अपना नाम गलत हाँ, बताकर क्यों अपनी पहचान छिपाई जाती है, अगर किसी भी तरीके देखिए से उनके देखिए मन में कोई साजिश नहीं है या बहुत अच्छे पाक साफ हैं वो लोग तो? देखिए देखिए जो 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 इस तरह की गंदी हरकतें करे उसके साथ बिल्कुल बिल्कुल बुरा सलूक होना चाहिए। और मैं कहता हूं कि मुल्क की सालमियत के लिए किसी तरह का कोई भी आदमी खतरनाक हो, उसको बिल्कुल एक भरे मजमे में रोड पर जला देना चाहिए। हिंदुस्तान के मुखालिफ के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है, ना हम उसे जगह देंगे। अलबत्ता जो इंसान यहाँ बसते हैं, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो,
सारे साहिबान को इत्तेफाक से रह के मुल्क की सालमियत का काम करना चाहिए। ये तोड़ने का काम जनाब वाला कारोबारी जहां तक मसला है या इनकी आस्था का मसला है, उसमें वाकई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं बिल्कुल एग्री हूं। लेकिन कोई कारोबार कर रहा है तो उसमें तरह तरह की बातें। संजय साहब कह रहे थे जनाब वाला चेन मार ली जाती है, जरा आंकड़े निकाल के संजय साहब देखिएगा। मुझे लग रहा है कि आधे चेन मारने वाले आपकी पार्टी के लोग निकल जाएंगे। बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात को, लेकिन ये है कि आप देखिएगा चेन मारने वाले मौलाना कौन है। साहब, मौलाना साहब, थोड़ा एहतियात से। हम आपको बता रहे हैं, संजय जी बोलिए। हम बता रहे हैं, हम लोग FIR कराए हैं, लेकिन गैर आपका हिंदू रहता है वो लोग, जितने लोग पकड़ाते हैं वो सब के सब मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। हम आपको FIR कॉपी बोलिए तो व्हाट्सएप करके दिखा देंगे, ऐसा बात नहीं है। आप कहिए कि हमारे जो जहां पे कुंभ का हो या हमारा छठ घाट जनाब ये स्थल पर आने की आवश्यकता क्या होती है? संजय साहब सुनिए ये पिछले मौलाना साहब ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो गैर हिंदू हैं वो अगर घाट पर आ रहे हैं तो किस वजह से आ रहे हैं? चलिए किसी का काम है, कारण क्या है, किसी किस की दुकान कारण है, से वो आ आते हैं, हम सकता है, जानना लेकिन चाहते वो हैं। किस कारण से आ रहे हैं? नहीं, देखिए, एक तो सिक्योरिटी को ये बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि इसमें बहुत दिक्कतों का मामला आ जाता है। घाट पे जहां खास तौर से इन साहिबान के मजहबी मामलात है, वहां इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अलबत्ता कोई मार्केट में काम कर रहा है तो वहां जो है वो बदअखलाकी से न देखा जाए, वो गलत हो जाता है। लेकिन घाट पर तो खैर कोई काम नहीं है, नहीं, वो तो उनको तो सही गलत बोल रहे हैं देखा ही नहीं संजय। जा रहा है ना, जो दुकानदार हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं उनको गलत तो नहीं ये देखा जा रहा है, लेकिन जो बाकी लोग वहां पर घूम रहे हैं वो उनका पर्पस क्या है? नहीं तो उसके लिए सिक्योरिटी को फौरन इंतजाम करना चाहिए। कल कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो क्या कर लेगा कोई? इसके लिए बिल्कुल होना चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए, उसमें मेरा कोई एतराज नहीं। बिल्कुल सही तो आप बात है। सपोर्ट और जो करते हैं, बात बाकी सामने आ रही है कि अर्धकुंभ में जो गैर हिंदू हैं उनकी एंट्री 4 बजे के बाद बैन कर दी जाए। देखिए जी, आप बिल्कुल 4 बजे के बाद क्या, वो लोग जो घाट पे खामोखा में टहलते हैं उनकी सुबह 4 बजे से बंद कर दी जाए, ना आने दिया जाए, उनकी बात खत्म हो गई। लेकिन संजय साहब की यादगारी के लिए एक जुमला जरूर, एक बात जरूर कह दूं संजय साहब, ये अभी पिछले 2 साल कब्ल या 3 साल कब्ल की बात है कि अयोध्या में कोई हादसा आया था, तो बाद में जब नाम गिनाए गए थे तो वो 6 के 6 हिंदू कम्युनिटी के लोग थे। योगी की पुलिस ने उन्हें पकड़ा था। तो इसका ख्याल रखा जाए कि हर जगह टोपी लगा के जनाब वाला बदनाम कर लेना ये कोई आसान नहीं होता है। एहतियात की बहुत जरूरत है, बंदे को समझ लेना। मौलाना साहब, जहां भी अगर इस तरह का घटना होती है उसमें ज्यादा संख्या उनके होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, और कोई बात नहीं है। संख्या पे कह रहे हैं, ज्यादातर उन्हीं का लोग होता है। मेरे भाई असल में आप जो है मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में बहुत कम टहलते हैं, और मैं इंटरनेशनल भी टहलता रहता हूँ। मेरा काम ही यही है, करूँ मैं, मेरा काम बोलना है। तो मैं आपसे गुजारिश ये करूं कि हर तबके में कोई ना कोई बुरा जरूर होता है, लेकिन अगर मान के चलिए बिलफर्ज सखी खान बुरा है तो सखी खान के बुरा होने से इस्लाम बुरा नहीं हो जाएगा। संजय साहब बुरे तो संजय साहब के बुरा होने से इस्लाम को किसी ने बुरा कहा भी नहीं है मौलाना साहब। और उन्होंने कहा ज्यादातर लोग जो गैर हिंदू होते हैं उनका धर्म विशेष धर्म से जुड़ा हुआ होता है। ये बात सामने आ रही है, किसी एक पर्टिकुलर को नहीं। हम आपके धर्म पर उंगली नहीं उठा रहे हैं मौलाना साहब। जी मुझे पता है, आपने उंगली नहीं उठा रहे हैं। मैंने नहीं कहा आपसे कि आपने उंगली उठाई है, लेकिन एक बात चली तो मैंने आपको बात बता दी कि हर समुदाय में जो है वो बुराई भी पाई जाती है, अच्छाई भी पाई जाती है। अच्छे लोग भी मौजूद हैं और बुरे लोग भी। आपसे मेरा अनुरोध यही है कि अपने लोगों को कम से कम बोलिए कि जहां पे विवाद हो वहां पे कम से कम नहीं जाना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं ये आपसे सवाल करूंगा कि बीजेपी हमेशा विवाद ही की तरफ क्यों जाती है, विवाद ही लफ्ज क्यों लाती है? कहीं आप एक बार प्लीज ये कह दीजिए कि बीजेपी ऐसा करती है। मौलाना साहब, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी ऐसा करती है कि बाकी जो लोग हैं वो ऐसा नहीं करते हैं? देखिए ये तो जमाने ने देखा है 2014 के बाद जो खुराफात, जो नाइत्तेफाकियां और जो आतंकी घटनाएं कितनी कम हुई, आपने नहीं देखा पहले किस तरह से हर साल ब्लास्ट होते थे? तो आपको कमी नहीं दिख रही है? आप कह रहे हैं कि ये सब चीजें बढ़ गई हैं। देखिए आपने इसलिए नजर आते हैं बीजेपी
मौलाना साहब को इसलिए बीजेपी नजर आते हैं क्योंकि बीजेपी वाला खुल के सामने आके बोलते हैं। नहीं 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 सर, ये आपने बड़ी प्यारी बात कह दी। मैं इस बात पर मेरे ख्याल से मैं मुस्कुरा लूं तो अच्छी बात है। बीजेपी वाले जी खुल के बात नहीं करते हैं, पीठ के पीछे जी। वार करने का काम अच्छा, करते हैं। मौलाना साहब ये खुल भी के बता कोई बात नहीं दीजिए, की है। क्या विशेष धर्म के लोगों के बिना मोदी का जीतना मुश्किल है, बीजेपी का जीतना मुश्किल है, योगी का जीतना मुश्किल है? क्या ये संभव हो पाएगा? आपको लग रहा है ऐसे? देखिए मैं एक बात कह रहा हूं, ये तो एक तरीके का, जैसे आज भी एक बीजेपी के दिग्गज नेता एमएलए ने ये कह दिया कि हमें मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है। तो गोया ये लफ्ज कह के कि हमें मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है, तो एक तरह से कई मज़ाहिब के रहने वाले लोगों को बांटने का काम भाजपा कर रही है। वो तो उसकी रणनीति है कि ना अच्छा, पहले इत्तेफाकियां लोगों को हो, बांटने मुल्क का के काम नहीं टुकड़े होता टुकड़े था। हो। पहले लोगों को बांटने का काम नहीं पहले करती थी पार्टी। हाँ, कांग्रेस की देखिए बात जी, करें, समाजवादी देखिए पार्टी जी, की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, वहां पर बांटने की राजनीति नहीं होती आपके मुताबिक। देखिए मेरी याददाश्त के मुताबिक तो यही है कि 2014 के बाद इस सारा कुछ बटा है। पहले मैं अच्छा, पढ़ आपने वो रहा चश्मा था जब पहना हुआ है, तालीम 2014 के बाद सब कुछ बदलाव आपको दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं, उससे पहले मैं आपको सब सही हकीकत लगता कह था रहा हूँ। देश में। हाँ, संजय साहब जवाब देंगे ना इसका कि क्यों क्यों इस तरह का व्यवहार किया जाता है, क्यों बांटने का काम किया जाता है, आखिर नहीं, हम मुल्क की लोग बाजू बांटने का कैसे काम मजबूत हो। देखिए देश में मौलाना साहब, देश में ये मोदी जी का जो भी योजना है, सारे योजना का लाभ सभी समुदाय के लोगों ने उठाता है। इसमें कोई कहीं किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जब वोटिंग की बात आती है तो आपके समाज के लोगों ने कभी बीजेपी को बढ़ के वोटिंग नहीं किया है। ये आपको वोट परसेंट हर जगह आपको दिखाई देगा। लेकिन यही हम तो ये कहते संजय हैं, साहब योजना तो सारा आप लेते हैं, लेकिन जब जी, आपसे अपना हक मांगता है कि ठीक हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम योजना दिए, आप उनका लाभ उठाएं, लेकिन जब आपको वोट पावर आता है तो उस वक्त आपको लगता है बीजेपी दंगाई है, बीजेपी हिंदूवादी है, बीजेपी ये है, बीजेपी वो है, बांटता है, और ये कह के अपने आप को आप किनारे कर लेते हैं और हमको आप वोट नहीं देते हैं। देखिए 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 मोहतरम, आप मेरे वतनी भाई हैं, मैं बड़ा आपका एहतराम करता हूं। और प्राइम मिनिस्टर वो मेरे वोट से बने हो न बने हो, वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर है, आपके भी प्राइम मिनिस्टर है। नहीं, ठीक लेकिन है, ये मैं बात सही आपको है। ये मैं एक आपको चलिए बात ये क्लोजिंग कह दूं कमेंट कि ले लेते कोई हैं, भी समय बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, शुरुआत कर जी देते हैं संजय जी के साथ। संजय जी, ये जो फैसला आया किस तरह से सपोर्ट करते हैं 30 सेकंड्स में? देखिए हम लोग सपोर्ट ये करते हैं कि ये प्रतिबंध होनी चाहिए हम्म और बड़े पैमाने पर होना चाहिए और सख्ती से होना चाहिए, क्योंकि जहां पर विवाद हो वहां पे ऐसे लोगों को एंट्री नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी कह रहे थे मौलाना साहब, शांति चाहिए, देश को हम्म शांति की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो कुछ बिल्कुल, जगह पर शांति आपको चाहिए और परहेज किसी करना विशेष चाहिए। धर्म को लेकर कोई टारगेट नहीं है, बल्कि ये कोशिश है कि ठीक है, अगर कोई असामाजिक तत्व है और किसी धर्म की आड़ में कुछ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, आचार्य एकदम जी, होनी चाहिए। क्लोजिंग कमेंट। देखिए, प्रकार से महाकुंभ की बात है, महाकुंभ में पूर्णतया प्रतिबंध होना चाहिए। जिस व्यक्ति का कुंभ में आस्था नहीं है, कुंभ में जिनका विशेष करके स्नान में, ध्यान में, जप में, पूजन में, संत में, ग्रंथ में स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, आस्था नहीं है, उनका पूर्णतया प्रतिबंध होना चाहिए। और मैं मौलाना साहब से कहना चाहता हूं कि पहले सुनिए, उसके बाद में उत्तर दीजिए। आप लोगों का भी कर्तव्य है कि यदि आपके समाज का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से कार्य कर रहा है और उसके वीडियो आ रहे हैं, तो आप सामने आकर के, और सभी जी स्कॉलरशिप जितने मुस्लिम स्कॉलरशिप है उनको आगे आकर के समाज से एक आग्रह करना चाहिए कि इस प्रकार से कृत्य ना करें कि बिल्कुल, समाज क्योंकि आपको किसी खास बचने धर्म के को एक लिए। तरह से बदनाम करने की साजिशें भी होती हैं, जिसका शिकार भी होते हैं और एक तरह से माइंडसेट भी तैयार होता है। मौलाना साहब, क्लोजिंग कमेंट। हाँ, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ, और इस पर खास तौर से सरकार को और सिक्योरिटी को काम करना चाहिए। जिसके धर्म की जिस तरह की आस्था है उसे आजादी के साथ वैसे जीने दिया जाए, तो वहां जहां काम नहीं है वहां इंटरफेयर करके मुनासिब नहीं है बिल्कुल कि किसी की जी, आस्था को ठेस पहुंचाई जाए।
के लिए तो कुल महाकुंभ। मिलाकर हम कह सकते हैं यही कंक्लूजन निकला है कि अगर आपकी आस्था उससे जुड़ी नहीं है तो आप उस जगह पर ना जाएं। हाँ, अगर कोई काम काज कर रहा है, वहां पर उसकी रोजी रोटी है, तो वो जरूर अपना ये है कि वहां पर काम करे और ईमानदारी से करे। अगर ऐसा कोई भी अनसोशल एलिमेंट्स कहीं घूमता फिरता हुआ दिखाई देता है जो किसी भी तीर्थ स्थल के लिए सही नहीं है, तो उसकी भी शिकायत जरूर स्थानीय प्रशासन को की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुक्रिया।